दूर सुंदरवन जंगल में गोरी कौवी और कालू कौवा रहता था। पास ही में पिंकी कौवी गुलाबी पेड़ के ऊपर रहती थी। कालू कौवा और गोरी कौवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वहीं दूसरी तरफ पिंकी कौवी का पति उसे छोड़ के किसी दूसरे कौवी के साथ भाग गया था, जिस वजह से पिंकी कौवी हमेशा मायूस रहती थी। पिंकी कौवी अंडा देने वाली थी। उसने ये भी किसी को नहीं बताया था, क्योंकि उसका पति जाने के बाद वो किसी के साथ बात भी नहीं करती थी। दूसरी तरफ गोरी कौवी पूरा दिन बहुत मेहनत करती और बिरयानी बनाती, जो वो कालू कौवे के साथ अपने घर के नीचे ही स्टॉल लगाकर बेचती थी। जंगल के सारे पंछियाँ गोरी कौवी और कालू कौवे के स्टॉल पे बिरयानी खाने आया करते थे। गोरी गोरी, हमें एक प्लेट बिरयानी देना। ऐसे ही गोरी और कालू दोनों मिलकर अपना बिरयानी का स्टॉल चलाते और अपना घर चलाते थे। पिंकी कौवी का पति जब से उसे छोड़ के गया है, गोरी कौवी कभी कभार थोड़ी बिरयानी पिंकी कौवी को भी देकर आया करती थी। पिंकी, ये बिरयानी खा लेना, ऐसा कह के गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद पिंकी कौवी एक प्यारा सा अंडा देती है। बूढ़े जी, मेरे बारे में ना सही, लेकिन इस अंडे के बारे में तो सोचना चाहिए था। इसमें आने वाला बच्चा आखिर आपके बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या बताऊंगी। इतना सब सोचते सोचते पिंकी कौवी अंडे को लेकर गोरी कौवी और कालू कौवे के घोंसले में चुपके से रख के रोते रोते वहाँ से आ जाती है। अरे कालू जी, ये अंडा भला किसका है? मैंने तो कोई अंडा नहीं दिया। ऐसा कह के गोरी कौवी अंडे को देखने लगती है। फिर वो दोनों तो टेंशन में आ जाते हैं। आखिर ये अंडा है किसका? यहाँ कैसे आया ये अंडा? मैंने तो किसी को घर के तरफ आते हुए देखा भी नहीं। तो ये अंडा किसने रखा यहाँ पे? जिसका भी हो, मेरा अंडा तो नहीं है ना। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अंडे को उठा के नीचे रख देती है घोंसले से, और वो सो जाती है। और फिर कालू कौवा भी सो जाता है। फिर अगली सुबह गोरी को शक होता है, कहीं ये अंडा पिंकी कौवी का तो नहीं है। फिर वो बिरयानी लेकर पिंकी कौवी की तरफ जाने लगती है। पिंकी कौवी तो घर में ही बैठी थी। तभी गोरी कौवी बिरयानी लेकर उसके पास आती है। ये लो पिंकी बहन, तुम्हारे लिए बिरयानी लाई हूँ। पिंकी पिंकी, क्या तुम्हें पता है, न जाने मेरे घर में किसने एक अंडा छोड़ के गया है। मैंने तो वो अंडा फेंक दिया। इतना कह के गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही पिंकी कौवी के ऊपर मानो जैसे आसमान टूट के गिर गया हो। वो तो रोते रहती है, नहीं, मेरा बच्चा, मेरा अंडा, मैंने ऐसा क्यों किया? मेरा अंडा, मेरा बच्चा। पिंकी ऐसा कहते हुए गोरी और कालू के घोंसले के पास आती है। जब वो आके देखती है कि उसका अंडा वहाँ नहीं है, तो वो तो फूट फूट के रोने लगती है। अरे नहीं, मेरा अंडा। तभी वहाँ पे गोरी कौवी आ जाती है। क्या हुआ पिंकी बहन, कहीं तुम ये तो नहीं ढूंढ रही हो? ऐसा कहते हुए गोरी कौवी पिंकी कौवी को अपना अंडा वापस दे देती है। गोरी बहन, मुझे माफ़ कर देना। मैंने अंडा आपके घोंसले में इस वजह से रखा था कि इस अंडे से जब बच्चा निकलेगा तो वो अपने बाप का पूछेगा, तो मैं उसे क्या बताती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। फिर गोरी पिंकी से कहती है, देखिए पिंकी बहन, मैं आपसे एक बात कह देती हूँ। देखना, आपका ये बच्चा बड़ा होके बहुत बड़ा कौवा बनेगा और उस बूढ़े कौवे को अच्छा सबक सिखाएगा। फिर उसके बाद पिंकी कौवी अपना अंडा लेके घर चली जाती है। अरे आहिस्ता बाबा, अंडा तुम्हारा ही है। पिंकी कौवी घर आकर अपने अंडे को सीने से लगाकर उसे बहुत सारा प्यार करती है। आखिर माँ तो माँ ही होती है। दोस्तों,
अगर आप भी अपने मम्मा से बहुत सारा प्यार करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।